पहुंच गया कि जो दर्पण है वो दो तरीके के होते हैं, समतल दर्पण और समतल। तो समझ में आ गया भैया कि ये समतल है तो समतल दर्पण है। ये गोलीय दर्पण क्यों है? क्योंकि अभी बात करी, राधिका ने कह दिया कि सर ये वृत्त के आकार के, वृत्ताकार, कोई कह रहा वक्र है। तो बात समझना, इन्हें गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं समझो, जबकि ये गोल नहीं है, जबकि ये गोल वक्र है खाली। कहते वक्र लाइन खींचो। सर अगर कहें वक्र लाइन खींचो तो ऐसी तो लाइन खींचते हो, ऐसे खींचो। तो ये अभी तू वक्राकार है, ये वृत्ताकार नहीं है। वृत्ता तो ये माना जाएगा, वृत्त तो ये माना जाएगा, लेकिन हम डिजाइन कैसे बना रहे हैं? तल तो ये है वक्र, इस तल से क्या लेना देना? तल तो ये है और एक तल, तो इससे नहीं जाओगे, इससे गोल से कोई मतलब नहीं है। ये गोल है ही नहीं, ये तो वृत्त है। गोल तो और ये ऐसा है नहीं, ये भी ऐसा। तो गोलीय दर्पण क्यों कहते? इसलिए कहते समझो कि अगर इस गोले को, अच्छी गेंद है, खराब नहीं है, कहाँ खराब है? अगर इस गोले को, ये गोली तो है, हम काट रहे हैं बेटा, कौन सा ब्लेड दे दिया, कट जाएगा? नहीं यार, कोई बात नहीं, कट जाएगा। दूसरा था, एक और लाओ, छोड़, एक बार घुसेगा तो कट जाएगा। हमने क्या किया? गोल चीज को काटा। किसको काटा? गोली तो ठीक है, तो उसको काटा, काटा। अब काटने के बाद जो चीज निकली, इसे छुओ, अब इसे पकड़ो। अब इसकी डिजाइन में अंतर, तो कोई अंतर है यार? पकड़ो यार, चिपकाओ तो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इन दोनों देखो क्या एक ही तरीके की हैं। क्या इसमें कोई अंतर है? नहीं। ये ज्यादा मुड़ा, छोटा है, कोई बात नहीं, बड़ी गेंद काटते ऐसा आता। क्या इन दोनों में कोई अंतर है? नहीं। बताओ, देखो इसकी दबी हुई सतह, इसकी दबी हुई, इसकी उठी हुई, लेकिन ये आया कहां से? ये आया कहां से? किसी गोले से। किसी गोले से। ये गोले का टुकड़ा है, गोले का हिस्सा, किसी गोले का, किसी भी गोले का हो, किसी तरीके से ये किसी गोले का हिस्सा है। यानी ऐसे अगर टुकड़े जोड़े जाएं तो पूरा गोला बन जाएगा। कैसा? ऐसा, पूरी गेंद बन जाएगी। अगर इनको जोड़े थे तो एक पूरी कांच की गेंद बन जाएगी, कांच की, और वो भी कैसी? खोखली। क्योंकि ये कैसा था? ये गेंद जो काटी थी, ये कैसी है अंदर? खोखली, अंदर खाली। तो ये भी कैसे है? किसी गोले का हिस्सा है, गोले का, किसी गोले का। और गोला कैसा होगा? खोखला गोला, कांच का। जैसे वो रखा है, उठा लाओ, जो उठा लाओ, बाल बड़ी सी, ये कांच की तो नहीं है, लेकिन उठा लाओ, समझाते हैं। ऐसा एक कांच का कोई टुकड़ा होगा, ठीक, उसका ये हिस्सा है। देखो ऐसे ढेर सारे चिपके होंगे, ढेर सारे। तो ये क्या है? किसी खोखले कांच के गोले का हिस्सा, गोले का टुकड़ा। इसलिए ये गोलीय दर्पण होते हैं, इसलिए। बात समझ में आ गई? देखो ऐसे चिपका दो, पूरी गेंद बन जाएगी। ऐसे ढेर सारे ऐसे रख दो, पूरी गेंद बन जाएगी, पूरी अपने आप। तो ये किसका हिस्सा है? किसी खोखले कांच के गोले, यानी गोले का। अब वो गोला होगा कैसा? खोखला, अंदर खोखला, ठोस नहीं होगा, तरबूज की तरह नहीं होगा, खोखला होगा, इसकी तरह। ये खोखली है, ठीक, रखो जाके। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो कोई पूछो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, तो आप कहोगे गोलीय दर्पण किसी खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं, उससे फिर वो बनाए जाते हैं पॉलिश करके। चाहे इधर पॉलिश करो, चाहे फिर इधर, बन जाएगा। लेकिन बताना क्या है आपको गोलीय दर्पण में? ये नहीं कहोगे ये वृत्त है, ये गोल है, ये गोल है ही नहीं, ये भी वक्राकार है।
लेकिन ये गोलीय क्यों है? क्योंकि ये किसी खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं। ये नहीं होता क्या इससे गोला बन जाएगा अगर ये चिपकाते चले जाएंगे? बनेगा ही नहीं। इससे बन जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये समतल है, इससे बन जाएगा। इसी तरीके से ये दोनों, इसी तरीके से ये दोनों क्या है? किसी खोखले कांच के गोले का भाग है, यानी अभी तो कांच का टुकड़ा है, लेकिन इनसे दर्पण बन जाए तो जो गोलीय दर्पण होते हैं उनके विषय में यही कहा जाता है कि जो गोलीय दर्पण है वो किसी खोखले कांच के गोले का भाग होते हैं। फिर आप दर्पण उनसे कोई सा भी बनाओ, चाहे उत्तल चाहे उत्तल, वो अभी नहीं बनाएंगे, वो आज नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब एक साथ नहीं बनेगा, सब धीरे धीरे बनेगा। बस समझना है कि दर्पण कैसे बनते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण का क्या मतलब होता है? जिसकी दोनों सतह समान हो, एक तरफ पालिश हो, दूसरे तरफ से परावर्तन हो। गोलीय दर्पण जो वक्र आकार के हो, एक सतह दबी हो, एक सतह उठी हो, जैसे ऐसे। लेकिन गोलीय क्यों कहेंगे? गोलीय इसलिए कहेंगे क्योंकि ये किसी खोखले कांच के गोले का हिस्सा है, भाग है, टुकड़ा है, उससे इन्हें बनाया गया है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी नहीं। समझने में। अब तो नहीं कहोगे ये कैसे है, ये व्रत नहीं है, ठीक, ये व्रत नहीं है। हाँ, ये किसी खोखले कांच के गोले का भाग होते, हिस्सा होते, उनसे इनको बनाया जाता है। तो ये विज्ञान भी आगे बढ़ेगा, तब आगे आपको और समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इतनी बात सबकी स्पष्ट हो गई? ठीक भैया, धन्यवाद।